विशाल और शमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों कज़न थे। शमा विशाल से 5 साल बड़ी थी। विशाल की अम्मी शमा की खाला थी और शमा की अम्मी से बड़ी थी। विशाल 2 भाई बहन थे। शमा 3 भाई बहन थे। शमा बड़ी, उसकी छोटी बहन नादिया और फिर सबसे छोटा भाई रॉकी था। शमा और विशाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विशाल का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था फैसल। वो दोनों ऑफिस में जॉब करते थे। शमा घर पर रहती थी और घर में रहकर ऑनलाइन काम करती थी। शमा बेहद खूबसूरत, संजीदा और बहुत समझदार लड़की थी। वो सबसे मुख्तलिफ थी, बड़ों की इज्जत करती और बच्चों से बहुत प्यार करती थी। शमा की छोटी बहन नादिया कॉलेज में पढ़ती थी, जो कि बेहद चालाक, गुस्से वाली थी, मगर वो भी बहुत खूबसूरत थी। वो भी विशाल को बहुत पसंद करती थी। नादिया शमा से बहुत मुख्तलिफ थी। घर वालों में से किसी को पता नहीं था कि विशाल और शमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस बात को 3 साल गुजर चुके थे। विशाल शमा को मिलने अपनी खाला के घर जाता था, उससे बातें करता था और हर रात फ़ोन पर भी उससे बातें करता। शमा विशाल को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी हर बात का ख्याल रखती और उसकी हर बात मानती थी। शमा बहुत पढ़ी लिखी थी। विशाल ने उसे कहा था कि तुमने घर से बाहर जाकर जॉब नहीं करनी, इसलिए शमा घर पर रहकर ही ऑनलाइन काम करती थी। शमा 1-2 बार विशाल से अकेले में भी मिली थी, अपने ही घर पर। किसी को शक भी ना होता था क्योंकि वो दोनों कज़न थे। आज शमा ने विशाल से कहा कि अपने घर वालों से शादी की बात करो, तो विशाल ने कहा अच्छा। इस बात को 3 साल गुजर चुके थे। विशाल बस शमा को दिलासा ही देता रहता था। आज ऑफिस में विशाल ने अपने दोस्त फैसल से बात की और शमा की तस्वीर भी दिखाई। तो फैसल ने कहा कि हाँ, लड़की तो बहुत प्यारी है, मगर तुमसे ज़रा बड़ी लग रही है। तो विशाल ने फौरी कहा हाँ, वो मुझसे 5 साल बड़ी है, मगर बहुत ज़्यादा अच्छी है, समझदार, पढ़ी लिखी है। फैसल ने कहा वो सब तो ठीक है, मगर कहते हैं कि लड़की हमेशा छोटी होनी चाहिए, वरना शादी के बाद तो वो तुमसे ज़्यादा बड़ी लगेगी और तुम्हारा डर और खौफ भी उस पर क्या ही होगा। ऐसा ना हो कि तुम ही उससे डरते फिरो। फैसल ने न जाने क्या क्या विशाल के दिल और जहन में भर दिया था और विशाल फैसल की बातों में आने लगा। अब फैसल हर रोज़ विशाल को कोई ना कोई नई बात ही सिखाता था। विशाल भी फैसल की बातों में आने लगा। वो दिन रात बस अजीब सी कश्मकश में रहने लगा। अब वो शमा से बहुत कम मिलने जाता और फ़ोन पर भी बहुत कम बातें करता था। उधर नादिया भी विशाल के ख्यालों में खोई रहती थी और अक्सर ही कॉलेज से सीधा विशाल के घर चली जाती और अपनी खाला को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी। उसकी खाला भी नादिया को बहुत पसंद करने लगी। आज विशाल जब ऑफिस से घर आया तो उसकी अम्मी ने कहा कि विशाल, मेरा दिल करता है कि नादिया के लिए तुम्हारा हाथ मांग लूं, क्योंकि विशाल की बड़ी बहन की तो शादी हो चुकी थी और विशाल ही रह गया था। तो विशाल ने कहा कि अम्मी, बड़ी तो शमा है, तो आप उसका हाथ मेरे लिए मांग लें, मैं उसे पसंद भी करता हूँ। उसकी अम्मी ने कहा कि सोचना भी मत, वो तुमसे बड़ी है और नादिया तुम्हारी हम उम्र है, खूबसूरत है और बहुत अच्छी है। तुम शमा का अपने दिल से ख्याल निकाल दो। एक बच्चे के बाद तो वो तुम्हारी अम्मी लगेगी। विशाल ने भी ज़्यादा जोर न दिया और कहा ठीक है, आप नादिया के लिए मेरा हाथ मांग लो। विशाल ने सोचा वैसे भी घर वालों को हम दोनों के बारे में नहीं पता कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरे दिन विशाल की अम्मी और अब्बू शमा के घर गए रिश्ते के लिए। शमा उनको देखकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि शायद वो उसका रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। जब उन्होंने नादिया का हाथ मांगा तो शमा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो टूट गई और ये सोचने लगे कि आखिर ये क्या हो गया।
शमा की माँ ने कहा कि हमने पहले शमा की शादी करनी है, तो उसकी खाला ने कहा कि आप उसके लिए भी रिश्ता तलाश करो, तब तक हम विशाल और नादिया का रिश्ता तय कर देते हैं। शमा ने कुछ ना कहा और चुपचाप सब कुछ देखती रही और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू छुपाए। जब सब चले गए तो उसने रो रो कर विशाल को कॉल की और पूछा कि तुमने कुछ नहीं कहा। तो विशाल ने कहा कि मैंने अपनी अम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बड़ी हो और हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। शमा ने ये सुनते ही फ़ोन बंद कर दिया और ज़ारों ज़ार रोने लगी। ये शमा की पहली मोहब्बत थी जो अधूरी रह गई, और शायद विशाल की भी, मगर विशाल किसी चीज़ को नहीं समझ रहा था और उसने शमा को एक ख्वाब की तरह भुला दिया। शमा ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। अब वो पहले से भी ज़्यादा खामोश रहने लगी। उसने खाना पीना भी कम कर दिया। उसने ऑनलाइन काम भी छोड़ दिया। बस हर वक्त रोती रहती और यही सोचती रहती कि आखिरकार विशाल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब शमा के घर वाले उसके लिए भी रिश्ता तलाश करने लगे। एक दिन शमा के फूफो का फ़ोन आया। वो सब अमेरिका के रहायशी थे। उसकी फूफो ने अपने बेटे विक्की के लिए शमा का हाथ मांगा, जो कि ज़्यादा खूबसूरत भी ना था, सांवला रंग और थोड़ा सा गंजा भी था, मगर शमा की तरह बहुत समझदार और बहुत अच्छा और नेक सीरत था। वो अमेरिका में एक कोर्स कर रहा था और वो 1 साल के बाद कंप्लीट होना था, और 1 साल बाद ही उसकी शादी शमा से होनी थी। शमा के घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए और शमा और विकी का रिश्ता तय हो गया। विशाल की अम्मी ने भी जल्दी डाली और कहा कि अब विशाल और नादिया की शादी हो जानी चाहिए। नादिया के घर वाले मान गए और आखिरकार नादिया और विशाल की शादी हो गई। शमा ने हर रस्म पर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपने आंसू छुपाए, और आखिरकार नादिया दुल्हन बनकर विशाल के घर चली गई। 1 माह के बाद ही नादिया ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। न घर के किसी काम में अपनी खाला का हाथ बटाती, हर बात पर गुस्सा, हर वक्त विशाल से लड़ती रहती और नाराज रहती थी। उसकी खाला कहती कि वक्त के साथ साथ समझदार हो जाएगी। नादिया बिल्कुल भी विशाल को ना समझती थी। उधर शमा की शादी के भी दिन करीब आने लगे। एक दिन नादिया और विशाल उसकी अम्मी के घर उनसे मिलने गए। शमा उन दोनों से मिलकर अपने कमरे में चली गई। विशाल उसे देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और शाम होते ही वो दोनों घर वापस चले गए। अब विशाल को एहसास होने लगा कि उसने नादिया से शादी करके बहुत गलत किया है, खुद के साथ और शमा के साथ। अब उसे पता चला कि शमा उससे कितना प्यार करती थी, उसे समझती थी, उसकी हर बात को मानती थी। बाज़ औक़ात हम दूसरों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। एक दिन विशाल ने शमा को कॉल की। पहले तो उसने कॉल रिसीव ना की, दूसरी कॉल पर उसने फ़ोन उठाया और कहा, कॉल क्यों की है तुमने? विशाल ने कहा, तुम अपनी फूफो के बेटे से शादी ना करो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। शमा ने कहा, तुम तो नादिया के काबिल हो ना, और नादिया तुम्हारे काबिल है। तुम मेरी फिक्र ना करो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, और फ़ोन बंद कर दिया। और फिर एक वॉइस किया कि आइंदा के बाद मुझे कॉल ना करना, और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। जब कोई दिल की बात ना समझे और किसी को ना समझे तो उसे खुद से दूर करना ही बेहतर होता है, जैसे शमा ने किया था। वक्त गुजरता गया और आखिरकार शमा की शादी के दिन करीब आ गए और शमा की शादी हो गई। विशाल ने बीमार होने का बहाना बनाया और कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और शमा की बारात पर ना गया क्योंकि वह उसको किसी और का होता नहीं देख सकता था।
वो घर पर ही रहा और उसने बहुत ज़्यादा शराब पी और आज उसे एहसास हुआ कि वो शमा से कितना प्यार करता है। और ये भी उसे एहसास हुआ कि उस दिन शमा को भी उसकी शादी वाले दिन कितना दुख हुआ होगा। शमा की फूफो विक्की और शमा एक हफ्ता वहीं पर ठहरे और फिर आखिरकार अमेरिका रवाना हो गए। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता गया और 1 साल का पता भी ना चला। विशाल और नादिया की लड़ाइयाँ बढ़ती गईं और बात तलाक तक पहुंच गई। शमा अपने घर में बहुत खुश थी। अमेरिका में विक्की जहां जॉब करता था, शमा ने भी वहां पर जॉब कर ली। उसका एक बेटा था जो उसकी फूफो संभालती थी। एक दिन शमा ने ऑफिस से छुट्टी की थी तो विशाल ने शमा को कॉल की। अननोन नंबर था। शमा ने कॉल रिसीव की और कहा, हेलो जी, कौन? विशाल बोला, शमा मैं विशाल हूँ, कैसी हो तुम? शमा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, वहाँ सब कैसे हैं? विशाल ने कहा, सब ठीक है। शमा ने कहा, आज कैसे फ़ोन किया? विशाल ने कहा, क्या तुम खुश हो? शमा ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, विक्की मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। विशाल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था। शमा ने कहा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम्हारी और नादिया की शादी हुई थी। हाँ, मगर मैंने खुदा से एक दुआ ज़रूर मांगी थी कि एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा ज़रूर होगा और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया था। मगर अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज़ आइंदा के बाद मुझे कॉल ना करना। और फ़ोन बंद कर दिया। विशाल और नादिया की तलाक हो गई और ना ही विशाल के बच्चे थे। विशाल आज तक पछताता है और रोता रहता है कि काश वो शमा से शादी कर लेता तो आज उसका ये बुरा हाल ना होता जो आज है। उसने अपनी पहली मोहब्बत को ठुकराया था और खुशियों ने उसे भी ठुकराया। शमा आज भी विशाल को बहुत याद करती है, मगर वो विक्की के साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहती जो विशाल ने शमा के साथ किया था। शमा विशाल से 5 साल बड़ी थी, इसलिए विशाल ने उसे छोड़ दिया। हालांकि विक्की शमा के काबिल भी ना था, फिर भी शमा ने फैसला किया कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी वफादारी के साथ विक्की के साथ ही गुजारेगी। सच कहते हैं, अपनी पहली मोहब्बत कोई नहीं भूलता, चाहे वो हासिल हो या ना हो। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें।